सपोज करो आपके पास ये एक स्प्रिंग है और मास है। आपने इसमें क्या किया, आपने ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की और ये मास रेस्ट पे है, और इस चैप्टर में स्प्रिंग मासलेस है। स्प्रिंग का बिल्कुल मास नहीं लेना आपने, मासलेस है, कोई मास नहीं है, धागे की तरह स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग भी मासलेस है। तो ये मास पड़ा हुआ है रेस्ट पे, तो यहां पर स्प्रिंग की एक्सपेंशन बोलो कितनी है, 0, स्प्रिंग एक्सपैंड ही नहीं है। और यहां से यहां आने में स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हो गया, x, तो ये क्या है इसकी एक्सपेंशन। तो जब ये स्प्रिंग यहां पे आएगा, जब ये ब्लॉक को आप यहां ले आओ, खींचो, आप खींचो, यहां ले आओ, जब ये रेस्ट पे था इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। जब ये बिल्कुल कोने पे आ गया इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप खींच के ले आए इस मास m को, जब आप खींच के लेके आए तो यहां वेलोसिटी क्या है, 0, और स्प्रिंग पूरा एक्सपेंडेड है। तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ kx² हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग एक्सपेंडेड है x, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की क्या रहेगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। आप इसे छोड़ दें और ये भागा आएगा, भाग के यहां पे रुक जाएगा, नहीं, अंदर चला जाएगा। तो स्प्रिंग ऐसे नहीं चलते, जो पूरा आगे पीछे मूव करेगा स्प्रिंग। तो ये यहां पे चला, खींचा तो यहीं से था, पेंडुलम की तरह, पेंडुलम को यहां ले आओ, छोड़ दो, यहां के थोड़ा रुकेगा, आगे जाएगा, फिर इसको क्रॉस करते हुए आगे जाएगा। टू एंड फ्रो मोशन है, स्प्रिंग मास सिस्टम की टू एंड फ्रो मोशन है। तो जैसे इसको क्रॉस करेगा, इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे जब ब्लॉक क्रॉस करता है उसकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे 0 और मीन पर मैक्सिमम। और फिर यहां आते आते इसे कंप्रेस करेगा तो वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 0। पर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया फिर से, ये क्या है, इसकी कंप्रेशन। इसमें कंप्रेशन कितना हो गया, x। और एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं लेना, एक बार आपने इसको दबा के छोड़ दिया उसको हमेशा की तरह ही चलता जाएगा, देयर इज नो एनर्जी लॉस। लेकिन प्रैक्टिकली एनर्जी लॉस होता है, हम नहीं लेते, हम मानते हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, कभी इधर या ऐसे ही मूव करता जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये यहां पे आएगा मीन पे, यहां पर x क्या है, 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, 0, x 0 है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्स है, कितनी, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। और जब ये यहां पे आएगा एक्सट्रीम पे, यहां पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक फिर से एक बार क्या हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी हाफ के x स्क्वायर। तो एक चीज नोट कर रहे हो, यहां पे स्प्रिंग की एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पे 0 है, यहां पर मैक्सिमम है। जब स्प्रिंग की एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक 0 है, जब स्प्रिंग की एनर्जी 0 है तो काइनेटिक मैक्सिमम है, जब स्प्रिंग की एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक 0 है। तो कुछ नहीं हो रहा, स्प्रिंग की एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक में। यहां पर स्प्रिंग की एनर्जी हाफ kx स्क्वायर है, यहां पर सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो स्प्रिंग अपनी एनर्जी 0 कर गया, लेकिन अपनी एनर्जी किस फॉर्म में दे गया, काइनेटिक में। फिर काइनेटिक एनर्जी ने किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। फिर पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। लेकिन आप कोई भी इंस्टेंट ले लेना, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, जहां मर्जी लेना, टोटल एनर्जी, ई का मतलब है यहां पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी होती क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो जब स्प्रिंग मास सिस्टम मूव हो रहा होगा तो कभी पोटेंशियल घट रही होगी तो काइनेटिक बढ़ रही होगी, जब काइनेटिक घट रही होगी तो पोटेंशियल बढ़ रही होगी, तो लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो ये वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी यू प्लस के। समझ में आ रहा है यहां तक। तो जब स्प्रिंग मास सिस्टम मूव करेगा तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, और मैथ्स में जब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला। 1 पावर 1 है 1 पावर 2 है तो पैराबोला। तो पेपर में मार्क करने को आएगा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, एनर्जी U
तो यहाँ पर u की जगह लिखते हैं तो ये बस एनर्जी लिखो। तो ये क्या चीज है, ये एक्सेस किसका है, एनर्जी का। बनाओ डायग्राम, एनर्जी। और सपोज ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है। ये किसकी, ये कौन सी लाइन है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है, और ये पोजीशन क्या है, मीन। मीन क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सपेंशन की वैल्यू क्या है, 0। एक्सपेंशन 0, तो दो एक्सट्रीम से स्प्रिंग के, एक उधर एक इधर। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक क्या होती थी, 0। ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक क्या थी, 0। देख रहे हो, चेक करो ग्राफ पहले फिर लिखना। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक क्या आएगी, 0। और मेन पोजीशन पर काइनेटिक क्या थी, मैक्सिमम। फिर दूसरे एक्सट्रीम पर 0। तो ये ग्राफ किसका है, काइनेटिक का। लेकिन एक चीज और नोट कर लो, पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो, ये रहा पोटेंशियल का ग्राफ। कैसे, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल क्या थी, मैक्सिमम। मेन पोजीशन पर पोटेंशियल क्या है, 0। एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। लेकिन कुछ भी कर लो, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब, तुम किसी भी इंस्टेंट पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल का जब सम लोगे, वो हमेशा इस लाइन के इक्वल आएगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ये ग्राफ बनेगा इसका।